हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पर। कुछ और इसके क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। इस सीरीज़ में हम पहले भी कई वीडियो बना चुके हैं और आप लोग बहुत ही मेहनत से उन वीडियो को देखते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस चीज़ को कि जो मेरी मेहनत है वो बेकार नहीं जा रही है। इसी क्रम में हम एक आज बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रूफ बताने जा रहे हैं। आइए इसको समझते हैं। क्वेश्चन है इफ़ ईटा एन एंड इसको ईटा टू बी। आप जानते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में है। अब जो भी है वो आगे आ जाएगा। बी द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लॉ। P इक्वल टू ई की पावर एक्स है एंड P इक्वल टू ई की पावर एक्स अपॉन एक्स रिस्पेक्टिवली। So that ये आपको प्रूव करना है। तो ये दो दे रखे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है दोनों N1 N2। पहले के लिए जो है वो N1 है और दूसरे के लिए जो है वो N2 है। तो आपको यहाँ निकालना है ये रिलेशन। बहुत ही अच्छा और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हमने लिया है। आई होप आप इस क्वेश्चन को एंजॉय करेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि जो N1 का फार्मूला होता है वो ये होता है N1 प्राइस वो सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का जो फार्मूला है वो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फार्मूला P बाई एक्स डी एक्स अपॉन डी पी, ये होता है आपका फार्मूला। ठीक है, दूसरे में भी हम ये रखेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि पहले में जो आप फंक्शन रखेंगे वो ये वाला रखेंगे। तो P और X है, P और X है यहाँ पे, तो हमें N1 की वैल्यू निकालें। तो सबसे पहले डी एक्स अपॉन डी पी निकालें। तब देखिए डी एक्स अपॉन डी पी यहाँ पर दे रखा है। तो हम यहाँ पर डी पी आपका जो फंक्शन है वो क्या है, वो P इजिकल टू ई की पावर एक्स है। तो हम यहाँ पर डी पी अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर रख देंगे पलट के। तो ये आपका पहला बन जाएगा। तो आइए वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो P बाई एक्स और डी एक्स अपॉन डी पी बाई डी एक्स, तो जब पलट के लिखेंगे तो ये 1 अपॉन ई की पावर एक्स हो जाएगा। और आप देख ही पा रहे हैं कि P इजिकल टू ई की पावर एक्स है, तो ई की पावर एक्स अपॉन एक्स। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्वांटिटी को ही लिखा जाता है। ये देखिए, तो आपका यहाँ से N1 कितना आ गया, 1 अपॉन एक्स, ये आया आपका, मतलब पहले फंक्शन के लिए। अब सेकंड की अगर हम बात करें, सेकंड है N2। वहाँ भी आप देखते हैं Px होता है और dx अपॉन dp होता है। लेकिन इस केस में जो आपका फंक्शन होगा वो होगा e की पावर x अपॉन एक्स। ठीक है, तो हमें इसको अब डिफ्रेंशिएट करना होगा, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, dp अपॉन dx के रिस्पेक्ट में। क्योंकि सॉरी, यहाँ पर हम इसको करेक्ट कर लें पहले। देखिए dx अपॉन dp, तो यहाँ हम पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लें। तो dp अपॉन dx, dp अपॉन dx निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्मूला लगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन, ये वैसे लिख देंगे, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन में x का स्क्वायर। तो आप गौर से देखिए x ई की पावर x माइनस ई की पावर x अपॉन में x स्क्वायर आ गया। तो ये इसकी वैल्यू आई, वो हम यहाँ रख देंगे। तो P हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि आपके क्वेश्चन में P नहीं होना चाहिए, क्योंकि N2 की वैल्यू किसके टर्म में आनी चाहिए, x के टर्म में। तो हम P की जगह लिख देंगे e की पावर x अपॉन x ये हो जाएगा x स्क्वायर, और dx अपॉन डी पी ये पलट के चला जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और नीचे आ जाएगा e की पावर x और x माइनस 1। ये इसके साथ कैंसिल हुआ, e की पावर इसके साथ कैंसिल हुआ, कुल मिला के कितना आया, 1 अपॉन एक्स। अब आप देखिए प्रूफिंग वाले पॉइंट को। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ ये करना है, प्रूफ क्या करना है बच्चों, प्रूफ दैट ये करना है आपको कि N1 N2
इज इक्वल टू सॉरी ईटा 2 और ईटा 1, ये आपको प्रूव। तो सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो गौर से देखिए n1 की वैल्यू क्या निकली थी 1/x, तो n1 की वैल्यू 1/x वो हमने यहाँ लिख दी, और n2 की वैल्यू कितनी है 1/x - 1। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व क्या करना है, यही रिजल्ट निकलेगा आपको। अब आप राइट हैंड साइड ले लें। जब आप राइट हैंड साइड लेंगे तो वहाँ लिखा है n2 और n1, तो n2 की वैल्यू n2 ईटा 2 हम एक ही चीज़ बोल रहे हैं, ठीक है यहाँ पर, तो उसको कंफ्यूज मत होइएगा। और यहाँ हमने 1/x लिख लिया। अब एलसीएम लोगे तो x - x + 1/x और x - 1, ये सॉल्व होकर कितना आया x और x, और ये आपका कितना हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका। तो ये क्वेश्चन था बच्चों जो मैंने आपको अभी बताया। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। इलास्टिसिटी जो होती है वो कई तरह की होती है, लेकिन मुख्य रूप से जो हम क्वेश्चंस में बात करते हैं वो सप्लाई की और बात करते हैं डिमांड की, ठीक है। एक और भी होती है इलास्टिसिटी जिसे हम बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ इनकम। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आप ये जानते हैं जैसे जैसे बंदे की इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ेगी, सीधी सी बात है। तभी तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, तभी तो चीज़ें महंगी होती हैं जब लोगों के पास पैसा, देखिए लिक्विडिटी अगर ज़्यादा होगी लोगों के पास तो वो जाएंगे और चीज़ों को खरीदेंगे। चीज़ों खरीदेंगे तो जो बेचने वाला होगा वो भी देखेगा कि इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा, तो हम भी चीज़ों को हाई रेट पे भेजें। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, लिक्विडिटी को हाँ जनता के पास नहीं रहने देती, इसीलिए वो कई तरह की स्कीम्स निकालती है कि वो लिक्विडिटी उसके, जैसे LIC देखिए, आपके पास अगर लिक्विडिटी है तो LIC एजेंट आता है, वो आपसे कहता है कि भाई ये एक है हमारे पास स्कीम, इसमें आप पैसा दीजिए और उसके बदले में अभी हम आपको एक लेटर, तो आपसे देखिए लिक्विडिटी ले ली और उसके बदले में आपको एक पत्र थमा देता है जिसे बोलते हैं बॉन्ड। अब आप उस बॉन्ड को रखे रहते हैं कई सालों तक, तो आपके लिक्विडिटी तो रही नहीं। तो लिक्विडिटी जब होती है तो मार्केट में प्राइस प्रोडक्ट का बढ़ जाता है। इसीलिए बैंक का भी इस तरह का रोल होता है। तो जब कभी अगर फुर्सत मिलेगी तो आपको रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट ये भी बताएंगे, उस पर एक लेक्चर लेंगे, लेकिन अभी हम पहले इसकी बात करें। तो इसमें आप देखते हैं कि इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो अगर हम इनकम इलास्टिसिटी की बात करें तो आई हो जाएगा आपका I/X और dx/di। क्यों? आई इनकम है और ये पॉजिटिव रहेगा। क्यों पॉजिटिव रहेगा बच्चों? क्योंकि इनकम और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो आइए इस पर भी एक छोटा सा क्वेश्चन देख लें, समझ लें। द डिमांड x लिखा है क्वेश्चन में, द डिमांड x as a function of income y is given by the equation x is equal to 2 + 7x। देखिए ये एक फंक्शन ऑफ इनकम ऑफ y is given by, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है आपका एक्चुअली ये आपकी इनकम है और ये आपकी डिमांडेड क्वांटिटी है, ये उसमें रिलेशन है, ये रिलेशन है, ठीक है। तो आपको पता क्या करना है, फाइंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स वैल्यू when y = 50। ये आपको ठीक है, फार्मूला हमारे पास है तो हम यहाँ लिखेंगे आंसर में। देखिए आंसर में क्या हम लिखेंगे कि x = दे रखा है 2 + 7y, और आप जो फार्मूला लगाएंगे यहाँ इनकम y के रूप में है तो हम यहाँ पर इनकम लिख देते हैं, इनकम y के रूप, तो यहाँ y लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
तो यहाँ y अपॉन एक्स और dx अपॉन dy, फार्मूला भी उसी फॉर्मेट में होना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पर हम dx अपॉन dy कर लेते हैं, तो ये कितना जाएगा 7, क्योंकि 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो अब देखिए आपका कितना आ गया, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यही क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इनकम सिटी ऑफ डिमांड। तो y बाई एक्स dx अपॉन dy, तो y रखेंगे, x की जगह हम रख देंगे 2 + 7y और dx अपॉन dy की जगह आ जाएगा 7। तो जब हम इसको लिख देंगे तो ये आ जाएगा 7y अपॉन 7y + 2, ये आपका बना। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको तो चाहिए y = 50 पर वैल्यू, ये तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फंक्शन आया। तो जहाँ जहाँ y होगा वहाँ वहाँ हम क्या पुट कर दें 50, तो ये हो गया 50, ये हो गया 2, ये हो जाएगा 350, ये हो जाएगा 350 + 2, ये हो जाएगा 350 और ये हो जाएगा 350, ये आपका आंसर आ गया। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।